कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 62। देव ऋषि नारद धेनुक ध्वंस। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि अत्रि नंदन महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के साक्षात अंश हैं। शिव कल्याण करता ही प्रलयंकर होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो कूड़ा एकत्र हो जाता है, जो जीर्ण जीवन के लिए दुर्भर बन चुका है और जिनका सुधार संभाल संभव नहीं रहा, उस सबको मिटाए भस्म किए बिना नव सृजन कहाँ संभव हो पाता है। सृष्टा को स्वच्छ पृष्ठभूमि प्रलय ही प्रदान करती है। परम प्रशांत महेश्वर इसीलिए रुद्र है। इसी प्रकार महर्षि दुर्वासा प्रमत्त पापी जनों को पवित्र करते रहते हैं। अपने क्रोध शाप के साधन से उनके क्रोध से किसी का कल्याण कभी हुआ नहीं, और वे भी जहाँ शीघ्र कुपित होते हैं वहाँ आशुतोष भी हैं। दैत्यराज बलि का एक पुत्र साहसिक अपने लोक सुतल से पृथ्वी पर आया। वह गंधमादन पर्वत पर पहुंचा तो अप्सरा तिलोत्तमा भी वहां आई थी। दोनों का पूर्व परिचय था। दोनों मिले तो परस्पर हास प्रयास प्रारंभ हो गया। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। दैत्य तो वैसे ही भारी अट्टहास करने के अभ्यासी था। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि महर्षि दुर्वासा समीप ही ध्यानस्थ बैठे। तुम दोनों मूर्ख हो। ध्यान में बाधा पड़ने पर महर्षि ने क्रोध पूर्वक देखकर साप दिया। तू गधे के समान उच्च सुर से शब्द करता है, अतः जा गधा हो जा। ये अप्सरा होकर असुर के साथ कीड़ा करती है, जा तू असुर योनि में चली जा। दोनों ने साप सुना तो व्याकुल और महर्षि के चरणों में पकड़ लिए। दुर्वासा जी ने सापोद्धार किया। अप्सरा तेरे दैत्य कुल में ही उत्पन्न होगी, तेरे साथ सटी खड़ी है, अतः तेरे भाई बाण की पुत्री बनेगी और श्री वासुदेव के पौत्र का वरण करके पवित्र हो जाएगी, और तू भगवान संकर्षण के करों से मरकर उनका नित्य धाम प्राप्त करेगा। देहाध्यास, शरीर और शरीर के नाम को ही अपना सब कुछ मानकर इसी के पीछे पड़े रहना, इसी के लिए समस्त श्रम समर्पित करते जाना, यही तो अज्ञान है। अज्ञान का यही गर्दभत्व है, मनुष्यों को खा लेता है। मनुष्य जीवन ही इसके मोह में नष्ट हो जाता है। ये तो मरे तब जब श्री कृष्ण के सखा श्री हरि के जन की कृपा करें और उनके अनुग्रह से आचार्य की शरण ग्रहण की जाए। गुरु कृपा के बिना कहीं देहाध्यास मिटा है। निखिल जीवाचारी संकर्षण मारे तब धेनुक मरे। ये आदि दैवत धेनुक असुर ब्रज में वृंदावन के समीप बस गया था, तालवन में। उसने उस ओर आने वाले मनुष्यों पशुओं को इतना आहार किया कि उधर से निकलना मनुष्यों का असंभव हो गया। पूरे परिवार के साथ ये असुर गर्दभ वहां बस गया था। ये असुर तृण तो चल नहीं सकते थे, अपने वन से बाहर तक धावा करते थे। ताल वन में मानव तथा पशुओं के कंकाल पड़े थे। स्थान स्थान पर केवल पक्षी ही प्रवेश पाते थे वहां। मैं ब्रह्मलोक में भी 2 घड़ी ही रुकता हूँ। वहां से चलता हूँ तो मेरे पद स्वयं मुझे ब्रज में पहुंचा देते हैं। पर्यटन करते रहना मुझ परिव्राजक की प्रकृति है, और अब इन दिनों यह पर्यटन प्रायः ब्रज तक सीमित हो गया, क्योंकि मेरे भुवन मोहन आराध्य की आनंद क्रीड़ा यहाँ चलती रहती है। नारद जिनके गुणगान का व्यसनी है, मेरी वीणा जिनके भुवन पावन यश की झनकार से झनकत रहती है, वे मयूर मुकुटी वृंदावन बिहारी बने हैं। तो नारद का नेत्र प्रयोजन क्या?
केवल अंतरिक्ष में अदृश्य रहना पड़ता है मुझे, जिससे इनके बाल विनोद में बाधा न पड़े। आज ब्रज पहुंचा तो प्रायः मध्याह्न हो गया। इस पावसारंभ में आतप प्रखर होता है। पशु वृक्षों की छाया में इधर उधर खड़े या विश्राम कर रहे थे और बालक सघन मौल श्री के नीचे एकत्र थे। मैंने समीप पहुंचकर देखा कि उस वृक्ष के नीचे बालकों ने बहुत सावधानी पूर्वक मृदुल किसलयों की मोटी सी एक सैया बिछाई है। अरुणाभ हरित किसलय कितने कलापूर्ण ढंग से सजाए गए हैं और किसलयों के ऊपर श्वेत सुकुमार सुरभित पुष्पों की कमनीय सजावट है। उनके मध्य में जहाँ तहाँ पाटल दल एवं पद्म पुष्प के पीत नील अरुणादल ऐसे सज्जित हैं जैसे कोमल कला के अधिदेवता सरस्वती ने ही बहुत सावधानी से ये सृजन किया। दादा तू श्रांत हो गया है, यहाँ विश्राम कर ले। अग्रज का हाथ पकड़कर श्याम सुंदर ले आए। विशाल के अंक में मस्तक रख कर लेट। मैं श्रांत तो नहीं हुआ, दाऊ का मना करना अब काम नहीं आवेगा, ये भी जानते हैं। तू श्रांत हो गया है, तेरे बाल पर श्वेत सीकर हैं और तेरे चरण कितने अरुण हो गए। ये आग्रह कर रहे हैं और विशाल बैठ गया अंक में मस्तक रखने को। तो संकर्षण को स्वीकार ही करना चाहिए कि विश्रांत हो गए। अब श्री कृष्णचंद्र भद्र के साथ बड़े भाई का पाद संवहन करने बैठ गए। दोनों एक एक चरण अंक में ले लिया। हे श्रीराम और उज्ज्वल पद्म पत्र लेकर वायु करने लगे। कनु तू भी तो शांत हो गया है, देवप्रस्थ ने प्रस्ताव दिया। दादा के समीप तू सबल के अंक में सिर रखकर सो, मैं तुझे पद्म पत्र से वायु करूंगा। मैं अभी बहुत दौड़ सकता हूं, तू श्रांत हुआ है, तू सो जा। दादा के समीप श्याम सुंदर ने हंसकर बरूथब की ओर देखा। दौड़ तो दादा भी सकता है, ये तेजस्वी किसी की सुनता नहीं, ये केवल आदेश देना जानता है। ये पद्म पत्र तोड़ लाया है व्यजन करने को, तो कन्हई क्यों श्रांत नहीं होना चाहिए। इसने आदेश दे दिया, तेरे भाल पर भी श्वेत कर्ण, उठ और दादा के समीप सो जा चुपचाप। पल्लव तल्व पर्याप्त विस्तृत है, उस पर विशाल के अंक में श्री संकर्षण और सुबल के अंक में श्री कृष्णचंद्र मस्तक रखकर लेट गए। श्री राम उज्ज्वल देवप्रस्थ तेजस्वी ये दो बालक पद्म पत्र लिए बैठे हैं और एक एक और व्यजन कर रहे हैं। भद्र तथा बरूथब के अंक में बलराम की और अर्जुन तथा ऋषभ के अंक में श्याम के पद्मारुण पद है। अत्यंत सावधानी से कोमल कोमल करों से पाद संवाहन चल रहा है। तेरे कर स्वतंत्र रहेंगे तो तू कुछ उत्पाद करता ही रहेगा। श्री कृष्णचंद्र ने लेटे लेटे अग्रज की अलकों में सैया से उठकर एक श्वेत सुमन लगा दिया, तो मधुमंगल और मणिभद्र दोनों भाइयों के मध्य आ बैठे। मधुमंगल ने कन्हई का दक्षिण कर अंक में ले लिया और मणिभद्र ने दाऊ का वाम कर संवाहन प्रारंभ कर दिया। दो बालक दोनों के दूसरे पार्श्व में बैठ गए, इनके विशाल बाहु अपनी गोद में लेकर अनेक मुख से ही भ्रमर के समान गुंजार की धुन करने लगे हैं। अनेक मधुर सुर में अपने इस राम श्याम का सुयस गान करने लगे हैं। इसमें मेरी वीणा का सुर सम्मिलित होने पर भी कोई ध्यान नहीं देगा। बेत्र लकुट श्रृंग रज सब समीप धरी हैं। वृक्षों पर भ्रमरावली गुंजार करती हैं। पक्षियों का समूह बैठा है समीप के तरुओं पर, किंतु केवल कोकिल पपिया जैसे सस्वर पक्षियों का सुर सुनाई पड़ रहा है। दादा तूने ताड़ खाया? श्री राम ने ये देखकर पूछा कि अभी ये दोनों भाई अपने चरण सिकोड़ने लगे, अभी ये उठने ही वाले। तू ले आया है क्या? श्याम सुंदर उठकर बैठ गए। यहाँ तो ताड़ वृक्षों का बहुत बड़ा वन है,
बरूथप ने बतलाया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, इधर पशु नहीं लाना चाहिए था। क्यों? श्री कृष्णचंद्र ने पूछा। ताड़ वन में अरे दुरात्मा धेनु गधा रहता है अपने परिवार के साथ। बरूथप ने जो कुछ वृद्ध गोपों से सुना था कह दिया। बाबा ने मना किया है उधर जाने से, वो गधा पशुओं और मनुष्यों को भी खा जाता है। तब वो गधा क्यों? तब तो राक्षस होगा, भद्र ने कहा। दादा, वहां वृक्ष पके फलों से लद ही पड़े हैं, वे फल गिरते ही रहते हैं। श्री राम अपने मन की कह रहा है, वायु में उन फलों की सुगंधी है। वे गधे उन स्वयं फल खाते, न तो स्वयं फल खाते न किसी को बहाने देते, केवल पक्षी वहां पहुंचते हैं और वे ताड़ खा नहीं सकते। मेरा मन ताड़ खाने को कर रहा है तो चलेगा। मैं ताड़ खाऊंगा तो उठकर कूदने लगा, उसकी गुठली रख दूंगा, अंकुर आवेगा उसमें, तब कुठार से काटने पर उज्जवल और मीठी गिरी निकलेगी। तो ऐसे चटकारे ले रहा है जैसे ताड़ की गिरी अभी इसके मुख में पहुंच गई। दादा उठना, ये ले अपना लकुट। तेजस्वी ने लकुट उठाकर दे दिया। हम सब ताड़ खाना चाहते हैं, उठ और चलकर हमें ताड़ दे। अच्छा, अपने पशु भी उठ गए हैं। दाऊ ने बैठे बैठे ही देखा और उठ खड़े हुए। ताड़ों के मध्य ऊंची ऊंची घास उगी होगी, गायें चरकर तृप्त हो जाएंगी। मैं समझ गया कि महर्षि दुर्वासा के शाप की समाप्ति का समय अब आ गया है। अब धेनु का उद्धार कुछ क्षणों की बात रह गई। काले ऊंचे पुष्ट वृक्ष ताड़ों के इतने घने कि उनके सिर के छत्राकार पत्र प्रायः सटे हुए। पत्रों की जड़ों में पूरे वृक्ष के सिरे को घेरे कृष्ण पीत किंचित रुड़ाव ताड़ फलों के भारी गुंफ लगे। सभी वृक्ष फल गिरे हैं, मध्य में भद्र के शब्द के साथ गिरते हैं, किंतु बहुत सघन घास है, उसमें गिरे फल सहसा दिखते नहीं। अभी गायों को इधर ही रोके रहो। श्री संकर्षण ने सखाओं से कहा, ताड़ वृक्षों की ओर देखकर कोई समीप मत आना, मैं ताड़ गिराता हूं। ताड़ को उचित ही तृणराज का नाम मिला है। इसका तना कितना भी ऊंचा हो, उसकी अंत्य रचना तृण के समान ही है, इसमें काष्ठ कहाँ है। किंतु संकर्षण ने इसके विशाल वृक्ष को तृण के समान दोनों परों से पकड़कर हिलाया न होता तो मुझे ये नाम इसका स्मरण ही नहीं आता। वृक्ष को बल ने ऐसे झकझोर दिया कि उसके पके अधपके फल भी भदाभद गिर पड़े। मदमत्त गर्दभ धेनुक मध्याह्न में सो रहा था अपने साथियों के संग। एक साथ इतने फलों के गिरने और वृक्ष के हिलने से उसकी निद्रा भंग हो गई। क्रुद्ध होकर बोला, कौन मतवाला गज मरने आ गया। धेनुक समझता था कि ताड़ को इस प्रकार कोई गज ही हिला सकता है। अपने वन में इस प्रकार गज का अनपेक्षित प्रवेश उसे सह नहीं। वो स्वयं आकार में विशाल गज जैसा ही और शक्ति में संभवतः सतगुणित ही होगा। भयानक गर्दभ नाद चीपों करता हुआ दौड़ा। बालक वृक्ष का हिलना रुकते ही दौड़ आने वाले थे, किंतु गर्दभ की ध्वनि सुनकर सशंक देखने लगे। धेनुक दौड़ता आया और दाऊ के समीप आकर तनिक आगे जाकर अपने पिछले पैरों से दुलकती झाड़ी उसने। श्री बलराम तनिक एक और हट गए। गदा धेनुक क्रोध में भरकर कुछ पद दौड़ गया, घूमकर समीप आया और फिर मुख घुमाकर पिछले पदों से प्रहार किया उसने। इस बार दाऊ ने उसके दोनों पैर दोनों हाथों से पकड़ लिए और मस्तक के चारों ओर घुमाने लगे। धेनुक तो मर गया इस घुमाने में, उसके नेत्र और जिह्वा निकल आए। सहसा दाऊ ने उसे पूरे वेग से फेंक दिया एक विशाल ताड़ वृक्ष पर। इस आघात से ताड़ टूट गया और समीप के वृक्ष से टकराया। अनेक वृक्ष टूटे परस्पर की टकराहट से और पूरा वन प्रकंपित हो उठा, जैसे प्रबल अंधड़ आ गया।
वृक्षों के पके फलों के गिरने से पृथ्वी पट गई, पूरा वन प्रकंपित हुआ। अतः उसके अंतराल में स्थित धेनु के सब साथी गर्दभ एक साथ क्रुद्ध होकर चीपों चीपों कोलाहल करते दौड़े। गधे बहुत गधे आ रहे। बालकों ने अपने लकुट उठाए, किंतु कन्हई ने रोक दिया, तुम सब यहीं रहो, मुझे दादा के साथ तनिक क्रीड़ा कर लेने दो। ये सब राक्षस हैं। मधुमंगल ने मुख बनाया, गधे होते तो हम सबकी सहायता की आवश्यकता पड़ती, इन्हें तो अपना कनु अकेला ही मार देंगे। सचमुच रामकृष्ण की कीड़ा चलने लगी। गधे आक्रमण की एक ही पद्धति अपनाते हैं। आए, कुछ पद आगे गए और पास खिसके वेगपूर्वक पिछले पैरों से प्रहार किया। राम और श्याम दोनों गधों के पैर पकड़ लेते हैं जब वे प्रहार करते हैं और एक बार घुमाकर फेंक देते हैं किसी ताड़ वृक्ष पर। असुर गर्दभों के वृक्षों पर पटके जाने से फटे शरीर रक्त स्नात बिछ गए पृथ्वी पर। ताड़ वन के बहुत अधिक वृक्ष टूटे, अध टूटे गिर गए। ताड़ फलों को अब ढूंढना नहीं है। हरित भूमि पर भी तो कृष्ण पीत फल पटे पड़े। बालकों ने तालियां बजाई, पशुओं को हाँक दिया। इस वन में इतनी बड़ी वृक्षों के मध्य होने से मृदुल घास मिली तो पशु चरने लग गए। बालकों ने दौड़कर दाऊ कन्हई को अंक माल दी। दोनों के करों को भली प्रकार देखा, सहलाया। तू ऐसे कैसे खाएगा? श्याम ने एक ताड़ फल उठाकर अधरों से लगाया तो मुझे हंसी आ गई। भद्र समीप दौड़ाया। इसने एक छोटी लकड़ी ढूंढी और ताड़ के छिलके के भीतर बलपूर्वक प्रविष्ट करके निकाल दी। समीप लकड़ी घुमाने से केसरिया गूदा नवनीत के समान निकल आया। ले इसे खा, मैं अपने आप निकालूंगा। कन्हई ने फल ले लिया। अब इसे निकालना आ गया है तो स्वयं क्यों ये कौतुक न करके देखे। दादा तू ले। दाऊ को सब अपने हाथ से ही ये ताड़ का गूदा खिलाना चाहते। सब गुठलियां समेट कर रख दो, बरूथप ने समझाया। ये अंकुरित होंगी तब हम इनको काट कर भीतर की मधुर गुठली खाएंगे। तू इसे काट दे। कन्हई को इतना धैर्य कहाँ कि अंकुरित होने की प्रतीक्षा कर। अभी ये किसी काम की नहीं होगी। बरूथप ने गुठली काट कर दे दी। दो हैं इसमें, कितनी उजली है कि चिकनी है, लेकिन कृष्ण ने मुख में लगाया और थूक कर फेंक दी। गुठली तो सका हंसने लगे। अरे स्वादहीन, बहुत चिकनी ये गुठली काम श्याम कैसे खा सकता था? तू नहीं खाएगा। मधुमंगल को चुपचाप खड़े देखकर मणिभद्र ने एक ताड़ देने को उठाया। ये अपवित्र फल है। मधुमंगल ने मुख बनाया। इसे दुजाति नहीं खाते, हम ब्राह्मण नहीं खाएंगे। तुम सबों को स्नान करके गोमूत्र पीकर शुद्ध होना पड़ेगा। बालकों का विनोद चल रहा है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।